Hello, Bacho. Let us look at the following question. The question says, write an essay on trypanosoma and diseases. So इस क्वेश्चन में हमें ट्राइपैनोसोमा के ऊपर और उस ट्राइपैनोसोमा से कौन सी डिजीजेस होती है उनके ऊपर हमें एक ऐसे लिखना है। तो सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट होगा कि ये जो ट्राइपैनोसोमा है, जो ये डिजीज कॉज करता है, ट्राइपैनोसोमियासिस जिसको कहते हैं, वो एंडेमिक होता है सब सहारन अफ्रीका में, जिसकी वजह से वहाँ पे कुछ कैटल स्पीशीज़ होती है। फॉर एग्जांपल वेस्ट अफ्रीकन शॉर्ट हॉर्न, ये जो है ये क्या हो जाती है, ये रेजिस्टेंट हो जाती हैं। यानी कि ट्राइपैनोसोमा इन्हें इन्फेक्ट तो करता है बट हार्मफुल इफेक्ट नहीं क्रिएट करता। सो रेजिस्टेंट टू ट्राइपैनोसोमा, ट्राइपैनोसोमा, और वी कैन राइट कि रेजिस्टेंट टू हार्मफुल इफेक्ट बाय ट्राइपैनोसोमा। सो इसके बाद हमें ट्राइपैनोसोमा के ऊपर ऐसे लिखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्राइपैनोसोमा से। जो ट्राइपैनोसोमा होता है वो कैसा ऑर्गेनिज्म है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ट्राइपैनोसोमा जो होता है वो एक प्रोटोजोआ होता है, एक प्रोटोजोआ होता है, और ये पैरासिटिक है। यानी कि ये एक पैरासिटिक प्रोटोजोआ है। और जो ट्राइपैनोसोमा है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है क्लास मैस्टिगोफोरा। मैस्टिगोफोरा। सो मैस्टिगोफोरा में जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होती है। सबसे पहले तो मैस्टिगोफोरा जो होते हैं वो हमेशा सिंगल सेल्ड होते हैं, सिंगल सेल्ड। उसके बाद इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, मतलब मोड ऑफ लोकोमोशन क्या हो जाएगा, फ्लैजिला होगा। नॉन फोटोसिंथेटिक होंगे, फ्री लिविंग होंगे, और ये ज़रूरी है कि ये प्रोटोजोआ होने चाहिए। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हमें ट्राइपैनोसोमा में देखने को मिलेंगे। अब हम अगर इसको ज़्यादा अच्छे से समझना है तो ट्राइपैनोसोमा का डायग्राम देखना होगा। तो ट्राइपैनोसोमा जो होता है उसकी प्रोटीनेशियस बॉडी होती है, पेलिकल से बनी होती है। एंड आपको यहाँ पे एक लॉन्ग फ्लैजिला देखने को मिलेगा, लॉन्ग एक्सटर्नल फ्लैजिला। एंड आपको सेंटर में न्यूक्लियस, देन यहाँ पे ब्लेफेरोप्लास्ट देखने को मिलेगा, खूब सारे फूड वैक्यूल्स देखने को मिलेंगे। एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है जो कि होता है एक अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। अगर हम इसको इन सबको लेबल कर दें तो ये हो जाएगा फ्लैजिला, ये है अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन, अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन, ये जो हो जाएगा वो है इसका न्यूक्लियस, एंड ये जो डॉट्स है वो है रिजर्व फूड ग्रैन्यूल्स। फूड ग्रैन्यूल्स। अगर आपको ट्राइपैनोसोमा के ऊपर और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखने हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्राइपैनोसोमा है वो एक्चुअली पॉलीमॉर्फिक होता है। पॉलीमॉर्फिक यानी कि वो एक लाइफ टाइम में एक से ज़्यादा फॉर्म या फिर एक से ज़्यादा मॉर्फ शो करता है। तो अगर इसके पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स हम देखें तो ट्राइपैनोसोमा के पॉलीमॉर्फिक फॉर्म होंगे। सबसे पहले जो होता है वो ए मैस्टिगोट फॉर्म। ए मैस्टिगोट फॉर्म को लीशमैनिया भी कहते हैं कभी भी। फिर प्रो मैस्टिगोट फॉर्म, प्रोमैस्टिगोट के बाद एपीमैस्टिगोट फॉर्म भी एक शो करता है, और ये एक ही लाइफ साइकिल में होते हैं, एपीमैस्टिगोट और ट्राइपोमैस्टिगोट। ये कुछ पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स है ट्राइपैनोसोमा के। हमें और भी चीज़ें कुछ पता है कि जो ट्राइपैनोसोमा है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है कुछ रीजन्स ऑफ सब सहारन अफ्रीका में, बिकॉज इसका जो वेक्टर है जो कि है सेट्सी फ्लाई, इसका साइंटिफिक नेम होता है ग्लोसिना पैल्पैलिस। ये ग्लोसिना पैल्पैलिस, ये जो है ये कुछ रीजन्स में ही पाया जाता है, और जहाँ पे भी ये फ्लाई पाई जाती है वहाँ पे आपको ट्राइपैनोसोमा से हो रही डिजीज़ यानी कि ट्राइपैनोसोमियासिस, जिसको स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं, वो देखने को मिलेगी। अब हमें डिजीज़ के ऊपर भी ऐसे लिखना था, तो हम यहाँ से की कॉन्सेप्ट को हटा देते हैं, हम यहाँ पे डिजीज़ के बारे में लिखेंगे। तो ये जो ट्राइपैनोसोमा है वो कौन सी डिजीज़ कॉज करती है।
इस डिजीज़ को कहते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, या फिर हम स्लीपिंग सिकनेस लिख रहे हैं। सो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स हैं हेडेक, हाई फीवर, जॉइंट एक, और हाई फीवर की वजह से इस डिजीज़ को गैम्बियन फीवर भी नाम मिला था। तो ये तो जनरल सिम्टम्स हो गए, बट इसका एक स्पेसिफिक सिम्टम होता है जिसमें जो स्लीप पैटर्न होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सो डिस्टर्बेंस इन स्लीप पैटर्न। इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्लीपिंग सिकनेस के अंदर ये भी है कि स्लीपिंग सिकनेस जो है उसकी अभी तक कोई भी वैक्सीन, एफिशिएंट वैक्सीन नहीं आई है। सो हम लिख सकते हैं इसकी वैक्सीन अगर प्रेजेंट नहीं है, यानी कि इसको प्रिवेंट करने के लिए, इस डिजीज़ से बचने के लिए आपको ये प्रिवेंट करना पड़ेगा कि ये जो वेक्टर है सेटसी फ्लाई वो कभी भी बाइट ना करे। सो कंट्रोल में यही है कि आपको या तो इस फ्लाई की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है बिकॉज ये यूजुअली फॉरेस्ट एरियाज में पाई जाती है। अगर आप फ्लाई की पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं देन आपको रेपेलेंट्स, मॉस्किटो रेपेलेंट्स एंड नेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो ये जो है ये हम लोगों ने अब ऐसे लिख चुका है ट्राइपैनोसोमा और उसकी डिजीज़ के ऊपर। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।